गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट नंबर 4 के साथ आए हैं और जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 है ये पिछले का ही कंटिन्यूएशन है। हमने इससे पहले भी संसाधन के बारे में जाना था कि संसाधन कौन से होते हैं और क्या होते हैं। आज हम देखेंगे इनके प्रकार और जानेंगे कि किस किस प्रकार के संसाधन जो हैं हमारे जीवन में ज़रूरी हैं और वो क्या भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कि कौन से प्रकार के संसाधन होते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, खनिज इत्यादि। तो ये सब संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम इनका इस्तेमाल, जैसे वनस्पति है या फिर जल है, मृदा है, तो एवरीडे बेसिस पे रोज़मर्रा पे हम इनका उपयोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिया गया है उदाहरण भूमि का। और भूमि का हमें पता है क्या उपयोग होता है। कृषि के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए तो भूमि का उपयोग किया जाता है इन सब कंस्ट्रक्शन के काम करने के लिए या कोई भी ज़मीन को कृषि या रोज़गार हेतु उपजाऊ बनाने के लिए। मृदा, मृदा अर्थात मिट्टी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितना भी हम खेती बाड़ी कर पाते हैं वो मृदा के कारण ही होती है। किसान को मृदा बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छी मृदा होने से अच्छी खेती होती है और जो है अच्छी पैदावार से देश की तरक्की भी होती है। सभी प्रकार के पौधों का विकास मृदा में ही होता है जिससे जीवों को पोषण प्राप्त होता है। तो हमें पोषण कहाँ से मिलता है? जब जो पोषण पौधे मृदा से लेते हैं वो हम जो है फल सब्जियों के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। जल, तो जल तो आपको मालूम है, जल के बिना तो जीवन मुमकिन ही नहीं है। तो जल जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे लिए। और जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? पकाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, पीने के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए, उद्योगों इत्यादि के लिए, इन सब में जो है जल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। वनस्पति क्या होती हैं? जैसे पौधे, ये बहुत बहुमूल्य साधन है। आपको मालूम है हमें पौधे क्या क्या देते हैं? लकड़ी प्रदान करते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, चिड़िया अपने घोंसले बनाती हैं, अंडे देती हैं वहाँ पर, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं ये पौधे और ये हमारे लिए सांस लेने के लिए बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट है वन्य जीव। वन्य जीव मतलब जो वन में रहने वाले जीव। तो इसमें जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव ये सब आते हैं। इनसे भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमें क्या क्या मिल सकता है? दूध, मांस, ऊन, शहद, ये सब चीज़ें हैं जो हमें इन जीव जंतुओं के माध्यम से मिलती हैं और हम रोज़मर्रा में इनका उपयोग भी करते हैं। नेक्स्ट है आपका खनिज। तो खनिज में क्या क्या आता है? कोयला, लोह, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब चीज़ें भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन हैं और इनका भी हम रोज़मर्रा पे अपने ज़िंदगी में इनका उपयोग करके अपने लाइफ को जो है हम सिंपल इजी बनाते हैं। अब चलिए हम प्रश्नों की ओर मुड़ते हैं। ये बहुत ही एक आज छोटी वर्कशीट आई है तो और इसको आपको करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा और तुरंत से याद भी हो जाएगी आपको। जल हमारे जीवन के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे हमने देखा था जल, जो ऊपर वाला आपका टॉपिक दिया हुआ है कि ये जो है भोजन पकाने, पानी पीने के लिए, कपड़ों की सफाई के लिए, उद्योगों इत्यादि के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से आप अपना उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं 5 प्राकृतिक वनस्पतियों एवं 5 वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसके लिख दिए हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति में बबूल, खजूर, नीम, तुलसी, पलास, ये सारी जो है पेड़ हमारे देश में पाए जाते हैं और ये जो है हमारे दवाई की तरह भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इनमें। और वन्य प्राणियों में सिंह, बाघ, हाथी, सियार, लोमड़ी, ये सब जानवर जो हैं ये वन में पाए जाते हैं और ये हमारे देश की खूबसूरती को भी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने घर में प्रयोग होने वाले कुछ खनिजों के नाम। तो ये खनिज वो हैं जो हमारा आपने देखा होगा हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे लोहा है, लोहे के आपके देखा होगा टेबल, अलमारी, ये सब चीज़ें होती हैं। एल्युमिनियम की तारें होती हैं। नमक, आप रोज़मर्रा के खाने में जो आप खाते हो, नमक भी एक तरीके का खनिज है। जस्ता, जो जिंक है, जस्ता कहते हैं जिसको,
वो भी जो लोहे की वस्तु है उनके ऊपर रस्टिंग ना हो, वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद चूना पत्थर का इस्तेमाल भी कुछ ही घर की बनावट में या कुछ भी कंस्ट्रक्शन के कार्य में चूना पत्थर का भी उपयोग किया जाता है। तो बेटा ये थी आप लोगों की इतनी छोटी सी वर्कशीट और बहुत ही आसान वर्कशीट थी। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी, और कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को। थैंक यू।